हर पल कोई ना कोई निर्णय लेते रहते हैं, या यूं हम कहें कि हमारे निर्णय हमारे ही जीवन को गति प्रदान करते हैं, तो ये उचित होगा कहना। हर पल हम कोई ना कोई निर्णय लेते रहते हैं। वो निर्णय हमारे जीवन के लिए बाधक होंगे, साधक होंगे, बोधक होंगे, ये कहना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि निर्णय लेना, हमें ये सब निर्णय लेने के बाद पता लगता है कि हमारे निर्णय हमारे लिए सही थे या हमारे निर्णय हमारे लिए गलत थे। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निर्णय नहीं लेना चाहते, उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे निर्णय से हमें बहुत बड़ा नुकसान होने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे जीवन में मुसीबतें इकट्ठी हो जाएं। काफी लोग ऐसे हैं जो निर्णय नहीं ले पाते, वो अपने आप को समय के हवाले कर देते हैं और उसका निर्णय का जो भी परिणाम आता वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। परिणाम अच्छा हुआ तो ईश्वर के प्रति नतमस्तक होते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मुकुट चढ़ाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। अगर निर्णय इसके विपरीत हुआ तो मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो ईश्वर को भी आंख दिखाने लग जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। निर्णय लेना, उसका हमारा सीधा संबंध हमारी किस्मत से है, लेकिन निर्णय ना लेना, ये हम अपने आप के साथ घोर अन्याय करते हैं। हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जैसे किसी शिशु को समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया जाए, अगर वो डूब गया तो हम ये कहते हैं कि बड़ा अभागा शिशु था। अगर वो लहरें उसको किनारे तक पहुंचा देती हैं और किसी मछुआरे या किसी गरीब आदमी की झोपड़ी तक पहुंच जाता है, वहीं पलता है, तो हम लोग कहते हैं ये शिशु किस्मत वाला नहीं है। और वही शिशु अगर किसी धन्ना सेठ के गोद में पहुंच जाता है, जिसकी कोई अपनी औलाद नहीं है, वहां उसका पालन पोषण होता है, तो हम लोग कहते हैं शिशु बड़ा किस्मत वाला था। ये सब हम लोग सोचते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जीवन किस्मत पे आधारित नहीं है, निर्णय पे आधारित नहीं है, हम एक जुआ खेलने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारे निर्णय हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, हम अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। यहां यह कहना उचित नहीं होगा कि हर व्यक्ति ऊपर से किस्मत लिखवा के आता है, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं है। हम अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं और हमारी किस्मत हमारे निर्णयों पर आधारित होती है। तो इसलिए इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे निर्णय हमारी किस्मत से सीधे जुड़े। महाभारत में 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिससे मैं बड़ा प्रभावित होता हूं। एक कैरेक्टर है शकुनी मामा का, एक कैरेक्टर है अर्जुन का और एक कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण का। मामा शकुनी का
अपने निर्णय के प्रति, जीवन के प्रति एक नजरिया है, वो हमेशा एक चाल खेलते हैं। वो जीवन को एक युद्ध क्रीड़ा की तरह लेते हैं, जुए की तरह लेते हैं। और उधर अर्जुन अपने सिद्धांतों से बंधे हैं, अनेक सिद्धांतों से बंधे हैं। उनके सारे निर्णय सिद्धांतों पर आधारित हैं। भले ही उसको जीवन में बहुत कुछ गंवाना पड़ा हो, लेकिन वो अपने सिद्धांत छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो तीसरा कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण, जिनके निर्णय लेने से पहले उनके अंदर पारदर्शिता है, दूरदर्शिता है। वो निर्णय लेने का अंत तक जानते हैं। वो निर्णय लेने से पहले उसका छोर जानते हैं। इसीलिए वो कृष्ण कहलाए। क्या हमारे जीवन में हम कृष्ण को नहीं अपना सकते? पूरी दुनिया 3 विभागों में बटी हुई है। या तो वो अपने जीवन को मामा शकुनी की नजरिया से देखते हैं, या अर्जुन की नजरिया से देखते हैं। क्या हमने कभी अपने जीवन को, अपने निर्णय को, क्या श्री कृष्ण की नजरिया से देखने का प्रयास किया? क्या हम ये जान पाए कि निर्णय लेने से पहले उसमें पारदर्शिता कितनी होनी चाहिए, उसमें दूरदर्शिता कितनी होनी चाहिए, उसका अंत हम क्या जान पाए? हम कभी नहीं जानते इस बात को। हम तो समय के आधार पर, समय के ऊपर छोड़ के सभी निर्णय लेते हैं, और जो भी उसका निर्णय आता है उसको या स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो निर्णय हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। इसलिए निर्णय लेना आवश्यक है, और निर्णय का वो अंत भी जानना हमारे लिए आवश्यक है जो हम निर्णय लेने से पहले हम सोच पाए। अब प्रश्न तो खड़ा हो गया, अब उत्तर भी तो जानना आवश्यक है। इसका क्या उत्तर है? हमें क्या करना चाहिए कि हमारे निर्णय लेने से पहले हम निर्णय के अंत तक पहुंच पाए, उसमें पारदर्शिता हो, उसमें दूरदर्शिता हो। इसके लिए मैं आपको अगले सत्र में इसकी क्रियाएं बताऊंगा। मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको कि एक क्रिया उसके अंदर ये भी है, वो आपकी दृष्टि को स्पष्ट करेगी, आपके निर्णय लेने को स्पष्ट करेगी। वहां से आपकी शुरुआत होगी, और आप देखेंगे जीवन के अंदर आप कितने आसानी से निर्णय ले पाते हैं, और उसका अंत कितना आपके लिए सराहनीय होगा, और आप जीवन को कितनी आसानी से जी पाएंगे। अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने संवादों से कितना दूर रहना है, शब्दों से कितना दूर रहना है, और एक इसमें क्रिया होती है आनंद दृष्टि योग। मैं इसके बारे में भी आपको अगले सत्र में बताऊंगा, और आप अगले सत्र में जरूर होंगे मेरे साथ, और आप इस क्रिया को महसूस करेंगे, और आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। आज का सत्र यहीं पर समाप्त। मैं अब अनुरोध करता हूं डॉक्टर देव से कि हमें मार्गदर्शन दें।